हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-2024 के लिए। एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, ठीक है ना, और जो क्वेश्चंस की अधिकतम संभावना है उन सभी को मैंने इस क्लास के अंदर ऐड कर रखा है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे और आप लोग अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। और लास्ट में कमेंट आप लोगों को करना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में सही हुआ है। पेपर का एक पैटर्न रहेगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम आता है वो किस टाइप का एग्ज़ाम आता है और इसे ही टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। और ये वही सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पहले आ चुके हैं और आने की संभावना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश का नोट्स मिलेगा। कंप्लीट नोट्स हस्तलिखित नोट्स रहेगा, अच्छे से एक एक पैटर्न को कंप्लीट करा रखा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए और फ्री सीट निकालना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें पूछा गया है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बने थे नदियों से। तो इस क्वेश्चंस को देखते हुए क्लियर सी बात किया है कि एक क्वेश्चंस आपका नदियों से संबंधित बनेगा 100%, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट बहुत अच्छे से कर लेना है। मैंने नोट्स के माध्यम से आपको मैप के आधार पे समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कल्याणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। जिसमें पोटास की कमी हो वो मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, जौनपुर सभी का राइट होगा, ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो क्लियर सी बात है कि आपका बहुत आसानी से इस बार गवर्नमेंट शीट पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। इसमें पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा एक जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। इसमें राइट आंसर, अच्छा बुंदेलखंड से संबंधित कौन कौन से आएंगे। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का जालौन आ जाएगा, झांसी आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, हमीरपुर, बांदा, मोहबा, ठीक है ना। तो ये सभी आ जाते हैं और कुछ इसमें मध्य प्रदेश की भी आते हैं जो आपका बुंदेलखंड का है, जैसे दमोह हो जाएगा, ठीक है ना, सागर हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। तो ये सभी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी मोहबा सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर जालौन या झांसी ललितपुर होता तो फिर भी आप लोगों का सही आंसर होता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है के लिए संग्रहालय के संरक्षित है। अब आप लोगों ने देखा है करंट टाइम में मैंने जो करंट अफेयर में कराऊंगा उसमें आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ऑप्शन 20 सारनाथ में रख कर रखा हुआ है। बाकी यह है कि जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है आप सभी को करंट अफेयर में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, सीधा आंसर लगना है, ऑप्शन आपका बी बुंदेलखंड सभी का राइट होगा। कौन सा होगा, बुंदेलखंड सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट नहीं है, एक पेपर है ये, है ना। एक पेपर के आधार पे मैं करा रहा हूँ और जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो समझ लीजिएगा कि आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जीके में आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो, तो ये सब कंप्लीट अगर आप लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आसानी से आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है कौन से जिले से? तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा इटावा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे 20 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर के अंदर आयोजित हुई थी और चौथी कहाँ पे हुई थी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का तीसरी हुई कब थी पहले तो ये बताइए। तो भैया तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व के टाइम पे। कितना? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। अगर बात करेगा यहीं पे चौथी, तो चौथी कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है ना, इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष हुई थी बेटा इसमें स्थापना? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी हुई है, जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा, सीधा आंसर हो गया आपका। ऑप्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप लोगों ने कर लिया। लेकिन एक इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है एग्जामिनर कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेटा आप लोगों का मुंबई के अंदर है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सभी को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, चेमाचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उल्लेखनीय नृत्य है बेटा? तो 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कथकली राइट होगा, ऑप्शंस ए। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसमें आपसे पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, या आपका सब्जी की खेती से। 14 क्वेश्चन। अब देखिए भैया सब्जी की खेती से तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। जूते की फैक्ट्री से नहीं होगा। अब बचते हैं ऑप्शंस बी, ए और सी। तो राइट आंसर आपका सी सभी का राइट हो जाएगा। बिजली संयंत्र सभी का राइट आंसर। मोस्टली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा है। पाकिस्तान है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, सैनिक शासन राष्ट्र है, या राजशाही साहब का? तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कुछ बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका बी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पहले कई बार पूछे जा चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, दिख तो क्लियर रहा होगा, लेकिन परेशान मत होना इस टाइप का देखिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर है तो क्वेश्चंस बहुत दूर दूर से निकाल के लेके आ रखे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कराने की कोशिश की गई है। और आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाला है। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्टली इम्पोर्टेंट। तो सीधा आंसर इसमें आप लोगों ने 18 में ऑप्शंस बी अनुच्छेद 55 सभी का राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 होगा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? 19 में बेटा ऑप्शन सी सभी का राइट होगा। ठीक है ना, कौन सा? ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए 20 क्वेश्चन है भैया। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 66। ठीक है,
बात करेंगे अगर यहीं पे देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 63 है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपसे पूछ लेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 63 में कहा गया है। 66 में क्या कहा गया है, 66 में कहा गया है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सीरिया की राजधानी बता दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। तो अगर देखिए इसमें आप लोगों को अभी तक किसी को बच्चों को नोट्स अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। कंप्लीट नोट्स है और नोट्स में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, देखिए हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपीजी के कंप्लीट फ्री है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर देखिए आप लोगों को फ्री दे रहा होगा, लेकिन ये है कि जो बेस्ट से बेस्ट है। मैंने टाइपिंग नहीं कराई, अगर यही नोट्स में टाइपिंग करा देता तो इसमें आप लोगों को सभी को पता है कि आराम से मैं 500 या 1000 रुपये फीस ले सकता था। लेकिन जब मैंने अपने हाथ से लिख के हस्तलिखित नोट्स है तो निःशुल्क देने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 क्वेश्चन दमिश्क सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका बी। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि म्यांमार की जो मुद्रा है वो इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 22 ज्ञात सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 23 क्वेश्चंस पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोरक्को। कौन सा हो जाएगा, मोरक्को। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं हिंदी के कवर कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हिंदी में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं और किस लेवल तक हमें प्रिपरेशन करने हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हिंदी के क्वेश्चंस सभी अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं और इसमें चॉइस होता है कि अगर आप लोग हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के नोट्स इसीलिए मैंने अलग से बनाया हुआ है और हिंदी के नोट्स मैंने अलग से इसीलिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। एक चीज़ मैं आपको आज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, जैसे कुछ बच्चे यूपीपी का भी फॉर्म फिलअप करेंगे और कुछ बच्चे यूपी बीएड का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे यूपी बीएड का फॉर्म फिलअप करेंगे या कुछ बच्चे यूपी SSC पीईटी वगैरह एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनमें जो हिंदी का लेवल आता है ये बहुत सिंपल आता है। जैसे आपसे विशेषण के मुख्यतः भेद पूछ लिया कितने हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप के मतलब बहुत ऊपर से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 137 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 137 में राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि 4 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सर्वनामिक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं और आपका परिमाण बोधक विशेषण होते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण इनमें से नहीं है। 138 में बेटा एक नमक जो होता है ना, नमक आपका विशेषण नहीं है। नमकीन है, पथरीला है, बर्फीला है, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं है, पूछा हुआ था। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 139 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन सी, क्रिया सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो 40 क्वेश्चन पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्रिया के घटित होने का समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बहुत सिंपल है। तद्भव तत्सम में क्या पहचान करनी है भाई, इतनी बार बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बहुत शानदार। हिंदी तो इतना लेवल पे कर रखा है यार, 187 से 190 पेज के आसपास PDF होगा। बताओ बाहर जा रहा है क्या कुछ। अरे हिंदी का मैंने भाई 27 से 29 चैप्टर कंप्लीट है, गारंटी लिख के ले लो, ठीक है ना। बीएड एंट्रेंस वाले, यूपी पुलिस वाले, पीईटी एग्जाम वाले क्वेश्चंस बाहर निकाल के दिखा दो, इस PDF से जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव पूछ रहा है तो वो शब्द की चॉइस करिएगा इसमें जो आप लोगों को बिल्कुल मतलब किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, आधा नहीं है कोई वर्ड, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, या मिश्रित नहीं है, ठीक है,
मिक्स कहते हैं ना, वो नहीं है बेटा। ग्राम में आधा ग में र आ गया, सूर्य में र ऊपर आ गया, असरु में यह आ गया, छोड़ दीजिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्या आधा क, आधा च, आधा छ, कोई आधा वर्ड अगर कहीं भी आ रहा है तो बेटा आप लोग अधिकतम इसमें आंसर लगता है कि वो तद्भव है। तद्भव शब्द आपका माथा होगा, सिंपल शब्द है, हिंदी का शब्द होना चाहिए था। इसके बाद समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 143 में प्रियवाची शब्द कहलाते हैं। जल है तो जल का शब्द क्या होगा? जल का हो जाएगा नीर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोनों क्या है कि दोनों समान है। चलिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो 144 क्वेश्चंस में कौन सी कृति है? निहारिका। कौन सी बताएंगे? निहारिका। ऑप्शंस आपका ए शबीका राय। उर्वशी किसकी रचना है? 2022 बीएड एंट्रेंस में पूछा गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कई बार, एक बार नहीं कह सकता यार, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, इसीलिए मोस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिएगा, उर्वशी 145 बेटा रामधारी सिंह दिनकर राइट होगा। ऑप्शंस आपका बी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी छात्र व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसे नोट्स प्राप्त ना हो वो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर रखा है, जो बचा हुआ है वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम एक शानदार तरीके से एग्ज़ाम हो और आपका इसमें अच्छे से एग्ज़ाम करके आप लोग क्लियर करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।